बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बार फिर से आज हंगामा देखने को मिला। लगातार बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दरअसल 2 दिनों पहले जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही थी और सेक्स एजुकेशन की तरफ इसे मोड़ने की कोशिश की, उसे लेकर बीजेपी विधायक खफा है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की युवा विधायक ग्रेसी सिंह मेरे साथ हैं। ये बताइए कि श्रेयसी जी, किस तरीके से आप इसे देख रही हैं? एक तरफ जहां पर जेडीयू जो है इसे डिफेंड करती हुई नजर आ रही है, वहीं चीजें साफ होती भी नजर नहीं आ रही, लोग माफ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि माफी झुक के मांगी जा रही है। पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं रही, ठीक है। और हम लोगों ने ये तो हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं कि एक बार जो कमान से तीर निकलता है और जो आपके जो बातें रखी जाती है वो वापस नहीं ली जाती है। तो आज वो माफी मांगे, चाहे जो करे। जो बात उनने कही, जो आज मीडिया के माध्यम से आज पूरे भारत में है या आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, वो पूरी तरीके से बिहार को कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बातें हैं। आज एक महिला होने के नाते मुझे शर्म आती है, बुरा लगता है कि एक लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ऐसी बातें रखी जा रही हैं। अगर वो सेक्स एजुकेशन की बात करना चाहते थे या कोई भी बात करना चाहते थे, शब्दों का चयन बेहतर नहीं कर सकते थे? मेरा सिर्फ एक स्पष्ट सवाल है। मैं एज अ लीडर या एज मैं ऑपोजिशन नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपके मीडिया के चैनल से सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो भी बात कहना चाहते थे, क्या वो उन बातों का, शब्दों का चयन बेहतर नहीं हो सकता था? एक मुख्यमंत्री है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद से खड़े होकर ये भाषण बोल रहे हैं, इस तरह की बातें बीच में कहने के तरीके पर सवाल है, बॉडी लैंग्वेज में सवाल है, किस पर सवाल? आई थिंक इट्स एवरीथिंग पुट टुगेदर। आप बताइए, आपकी बहू, बेटी, घर में की कोई भी महिला उस विधानसभा में रहती है, आपको कैसा लगता कि कोई ऐसा पुरुष खड़े होकर इस तरह की बातें सामने बोल रहा है? कि आपको बुरा नहीं लगता, अपमानित नहीं महसूस होता? वही हम सबका भी सोच है। जेडीयू के मंत्री डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि 12वीं की कक्षा की किताब में भी ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और पढ़ाई जा रही हैं, लिखाई जा रही है। वो दिखा रहे थे कि ये सारी चीजें हैं। तो क्या जिन शब्दों का प्रयोग, जिस भाव भंगिमा के साथ, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ नीतीश कुमार ने ये बात कही, क्या उसी तरीके से लिखा गया है? एग्जैक्टली जो सवाल आपने पूछा, जवाब भी उसी के अंदर है ना। सेक्स एजुकेशन इज नॉट अ बैड टॉपिक, वी आर ओपन टू टॉकिंग अबाउट सेक्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट चूज द राइट वर्ड्स बिफोर यू गो ऑन एंड टच अ सेंसिटिव टॉपिक इन इंडिया. Before you touch this topic, it is a very sensitive topic, and before you touch this topic, at least have the right words, at least get the right education before you open a subject like that. अच्छा, एक और सवाल लेना चाहूंगा। दरअसल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बयान दिया, ये बात कही और उसके बाद माफी मांग ली, उसी दिन आरजेडी की तरफ से एक ट्विटर हैंडल पर, एक एक्स हैंडल पे ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की योनियों के साथ क्या किया गया प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता। वहीं रेसलर्स के साथ, चूंकि आप स्पोर्ट्स गर्ल हैं, इसलिए मैं आपसे उस सवाल पर ज्यादा जा रहा हूं कि वो सीधे तौर पर उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की कि वहां महिलाओं के अंगों के साथ किस तरीके से छेड़खानी की जा रही थी, और ये बहुत ही भद्दा था। देखिए, दिस इज कम्प्लीटली टू डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब बातें हैं, इन सब बातों को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सब लोगों के स्टेटमेंट आ चुके हैं, बहुत क्लियर हम लोगों का स्टैंड रहा है। तो ये तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। एक तरफ आप सेविकाओं के ऊपर वाटर कैनन से निशाना लगवा रहे हैं, उनको चोट पहुंचा रहे हैं, उनकी जो मांग है उसको आप पूरा कर नहीं पा रहे। अंदर बैठ के आप 100 किलो का केक काट रहे हैं, क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं? हम लोग विपक्षी दल होने के नाते हम लोग यहाँ आज सीढ़ी पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान हुआ है, दलित का अपमान हुआ है, आंदोलन करना हम लोगों का हक है। आप उस आंदोलन में आके मिठाई बांट रहे, तो क्या आज आप विधानसभा का एक मजाक उड़ा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम तो खुशी मना रहे हैं आरक्षण। क्या खुशी मना रहे हैं आप? महिलाओं का अपमान करने के बाद, दलित का अपमान करने के बाद आप खुशी मना रहे हैं? ये खुशी मनाने का तरीका है? नहीं, लेकिन वो सीधे तौर पर तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बीजेपी के विधायकों की गुंडागर्दी, उन्होंने मिठाई फेंक दी। बिल्कुल भी गुंडागर्दी नहीं है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का जो रूपरेखा है वो स्पष्ट है, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी बातें हैं वो भी सही है, लेकिन उसके बीच में अगर आप मिठाई लाकर देंगे तो ये तो आप कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। देखा आपने कि ये थी ग्रेसी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बात कही वो बिल्कुल भी शर्मसार करने वाली है। और वहीं दलित और महिलाओं का अपमान के बाद जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, उस बीच मिठाई बांटना कहीं ना कहीं उत्तेजित करने वाला है। सहयोगी साकेत के साथ